राधे राधे सभी को। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने त्राइन के तीनों युद्ध, यानी कि जो त्राइन के युद्ध होते हैं ना, ये होते हैं, कुल त्राइन पड़ता है हरियाणा में, तो त्राइन के युद्ध होते हैं तीन। पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, जो लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इस युद्ध में विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरा युद्ध लड़ा जाता है एक साल बाद 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में विजय होती है मोहम्मद गोरी की। और जो त्राइन का तीसरा युद्ध होता है, ये होता है 1215 ईस्वी में। ये होता है दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश और गजनी का शासक था यल्दौज, इसके बीच होता है, और इसमें विजय होती है इल्तुतमिश की। जो आज का अपना टॉपिक है ये है त्राइन के युद्ध। तो यानी कि अपन देखते हैं त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध, जो त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, ये होता है 1191 ईस्वी में। फिर लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय कहो या चौहान कहो, तृतीय वर्सेज लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था, मोहम्मद गोरी के बीच। तो इस युद्ध में जो विजय होती है ना, ये होती है पृथ्वीराज चौहान की। लड़ा जाता है 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध। तो ये हमें उल्लेख मिलता है चंद बरदाई के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, जबकि पृथ्वीराज विजय लिखा गया था जयनक भट्ट के द्वारा। यानी कि त्राइन के तीन युद्ध लड़े जाते हैं, जैसे पानीपत के तीन युद्ध लड़े जाते हैं, वैसे त्राइन के तीन युद्ध, पानीपत के भी हरियाणा में होते हैं और त्राइन के भी तीन युद्ध हरियाणा में होते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो मैदान है वो समतल है। तो त्राइन के तीन युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। क्लियर है आप सभी। इसके बाद जो त्राइन का दूसरा युद्ध होता है ना, त्राइन का दूसरा युद्ध, यानी कि एक साल बाद त्राइन का दूसरा युद्ध होता है, ये होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में ये भी सेम इन्हीं के बीच लड़ा गया था त्राइन का दूसरा युद्ध भी। यानी कि इधर आ जाएगा मोहम्मद गोरी वर्सेज, ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच। यानी कि त्राइन के कुल तीन युद्ध होते। प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और दूसरा होता है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इस युद्ध में जो विजय होती है, ये होती है मोहम्मद गोरी की विजय होती है, और पृथ्वीराज चौहान की सीसा हरियाणा में हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गोरी के द्वारा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो त्राइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है ना, इसके बाद अपन देखते हैं त्राइन का तीसरा युद्ध। त्राइन का तीसरा युद्ध, त्राइन का तीसरा युद्ध, जो त्राइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी ये लड़ा जाता है। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो एक था इल्तुतमिश, जिसे अल्तमस भी बोला जाता है। इल्तुतमिश वर्सेज जो गजनी का शासक था वो था यल्दौज या कुबाचा, यल्दौज जो शासक था गजनी का। तो इनके बीच त्राइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में विजय होती है, ये होती है इल्तुतमिश विजय हो जाता है और यल्दौज पराजित हो जाता है। ये थे त्राइन के तीनों युद्ध। यानी कि त्राइन के दो युद्ध होने के बाद 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है। 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है। उस युद्ध को नाम दिया गया था चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध होता है ना, ये होता है मोहम्मद गोरी वर्सेज एक था जयचंद गढ़वाल, जिसे पृथ्वीराज चौहान का ससुर भी बोल सकते हैं, जयचंद गढ़वाल। यानी कि त्राइन के दो युद्ध होने के बाद मोहम्मद गोरी के द्वारा जो जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था, इस पर भी आक्रमण कर दिया जाता है और इस चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में।
इस युद्ध में भी विजय होती है मोहम्मद गोरी की। यानी कि अपन ने तराइन के तीनों युद्ध देख लिए और चंदावर का युद्ध देख लिया। यानी कि जो इल्तुतमिश तराइन के तीसरे युद्ध में विजय होता है और पराजित होता है। यल्दोज जो गजनी का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक माना जाता है इल्तुतमिश को। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है 1206 ईस्वी में, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासक रहता है। कुछ समय के लिए शासक बनता है आराम शाह, उसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो इनके बीच तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तो अपन ने देखे आज एक छोटा सा टॉपिक लेता है तराइन के युद्ध, आपके समझ में आया? तो अपन अगली क्लास लेंगे, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच आप सभी को।